राजनीति के किरदार। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला के इस खास शो राजनीति के किरदार में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज मैं एक ऐसे किरदार के बारे में बात करूंगा जो हमेशा विवादों में रहा और विवाद ही उसका चेहरा बन चुके हैं। अनेक विवादों और स्त्रियों से उनका गहरा नाता रहा। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। वो व्यक्ति जो 4 बार से कांग्रेस का सांसद है, पुराना आईएफएस है और भारत की राजनीति का चमकता सितारा है। बोलने में उसका कोई सानी नहीं, उसकी तर्क शक्ति के आगे कोई जीत नहीं सकता और महिलाएं उसके प्रति इस तरह आकर्षित होती हैं जैसे चुंबक से लोहा चिपकता चला जाता है, आकर्षित होता जाता है। ऐसा एक किरदार भारतीय राजनीति में है। केरल से 4 बार के सांसद शशि थरूर। मैं बात कर रहा हूं शशि थरूर की। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए लड़ता हूं, देश के लिए बात करता हूं, पार्टी मेरे लिए सेकेंडरी है और मैं कोई कांग्रेस की युवा इकाई या छात्र इकाई से राजनीति में नहीं आया। मैं राजनीति में आया हूं देश के लिए और देश के विकास में काम करने के लिए। शशि थरूर उन दुर्लभ चेहरों में से हैं जो राजनीति, कूटनीति, वाक्पटुता और अंग्रेजी भाषा पर जिनकी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। उनकी विशिष्टता ही उनकी कमजोरी बन गई है। विरोधाभासों से भरे हुए व्यक्ति हैं और आमतौर पर वे सरकार की आलोचना करने से बचते हैं। कभी कभी नरेंद्र मोदी की सरकार की तारीफ भी कर देते हैं। कई बार खबरें आती कि वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप बीजेपी में जाने वाले हैं तो वे टाल देते हैं। तो बात करते हैं शशि थरूर की, जिनका जीवन विवादों से जुड़ा रहा है। विवादों से उनका चोली दामन का साथ रहा। 2014 में उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत विवादों को जन्म दे गई थी। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि शशि थरूर का नाम पाकिस्तान की पत्रकार मेहर तरार से आया था, जुड़ा रहा नाम, जिससे इमरान खान का नाम भी जुड़ा रहा। दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया, लेकिन 2021 में 7 साल बाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया और कहा कि उन्होंने आत्महत्या की, उसके पीछे थरूर का हाथ नहीं। शशि थरूर के साथ एक और विवाद जुड़ा जब वे आईपीएल कोची टीम के मालिक बने थे। वे राज्य मंत्री थे। आरोप लगे कि इंडियन प्रीमियर लीग की कोची टस्कर्स टीम की फ्रेंचाइजी दिलाने में उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर को उन्होंने गलत फायदा दिलाया। स्वीट इक्विटी के नाम से इस केस को जाना गया। इसी विवाद में पड़कर शशि थरूर को इस्तीफा देना पड़ा। आरोपों ने मंत्री पद ले लिया, लेकिन बाद में शशि थरूर ने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ये एक राजनीतिक साजिश थी। शशि थरूर का एक बयान और चर्चा में रहा जब उन्होंने कहा था कि हिंदू देवी देवताओं और बीफ में नाता है, कई हिंदू देवी देवता बीफ खाते हैं। ये शशि थरूर ने कहा। लोगों को इस पर बड़ी आपत्ति हुई कि ये क्या बात कह रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि शशि थरूर बकवास कर रहे हैं, बेहद बकवास। हिंदू संगठनों ने शशि थरूर को निशाने पे लिया। फिर उन्होंने 2017 में एक बयान दिया था और कहा था कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हमें अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सहिष्णु होना पड़ेगा। हम एक सहिष्णु हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, कट्टर हिंदू राष्ट्र नहीं। ये इस बात पर भी बहुत विवाद हुए क्योंकि कट्टर हिंदुत्ववादी राष्ट्र जैसा शब्द कोई है ही नहीं, ये शशि थरूर ने कहा था। उनके बयानों से बीजेपी बहुत नाराज रही और कई दक्षिणपंथी संगठन भी उनसे बहुत नाराज रहे। सकाज ब्राइटेड मोदी सरकार बयान 2018 में बहुत चर्चा में रहा। उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना की थी और ये कहा था कि भारत मोदी जी के राज में हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री रहे तो ये हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा भारत। और लोगों ने कहा कि क्या बात कर रहे हो। बड़े दिनों तक इस पर विवाद चलते रहे और शशि थरूर फिर किसी दूसरे विवाद में आ गए। फिर ये विवाद आया हिंदू तालिबान पर, यानी कट्टर हिंदू या हिंदू भारत के से विवाद आ गया हिंदू तालिबान पर। शशि थरूर ने यह शब्द इस्तेमाल किया हिंदूवादी संगठनों के बारे में और कहा कि हिंदूवादी संगठन हिंदू तालिबान की तरह बर्ताव करते हैं। लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया।
लेकिन कभी कभी शशि थरूर गजब कर देते। उन्होंने ब्रिटेन में जाकर ब्रिटेन की सरकार की जो आलोचना की वो पूरे देश क्या पूरी दुनिया में चर्चित रही। उन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स भारत में कितना लूट कर ले गए हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर भारत से लूट कर ले गए हैं, और ब्रिटेन आज जो संपन्न है वो भारत की लूट की वजह से। ऐसे बयानों पर शशि थरूर की बहुत प्रशंसा हुई कि देखिए भारत के प्रति कितना अच्छा रवैया है और कितनी सच्ची बातें करता है। लेकिन इसके पहले शशि थरूर कह चुके थे कि ब्रिटिश राज का भारत में योगदान भी बहुत है। उन्होंने कहा ब्रिटिश राज नहीं होता तो बहुत सी सकारात्मक चीज़ें नहीं होती, यहाँ इतनी अच्छी नौकरशाही नहीं होती, यहाँ रेलवे इतनी अच्छी नहीं होती। उनकी इस बात को कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया और अपने आप को अलग कर लिया कि ये शशि थरूर का निजी बयान है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। फिर 2022 में जब कांग्रेस के चुनाव हुए तो शशि थरूर मैदान में उतर गए। मल्लिकार्जुन खड़गे उनके सामने थे और अशोक गहलोत भी अध्यक्ष बनना चाहते थे। खैर अध्यक्ष तो बहुत बनना चाहते थे, लेकिन शशि थरूर वो व्यक्ति जो बाकायदा चुनाव के मैदान में डटे रहे। खड़गे साहब जरूर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन शशि थरूर के चाहने वालों की भी कमी नहीं थी। कई लोग कहते हैं कि शशि थरूर अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते तो कांग्रेस एक अलग दिशा में जाती, एक नई सोच होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का समर्थन नहीं मिला। राहुल गांधी का नहीं मिला, ये गौर करने लायक बात है, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से सांसद है और वायनाड केरल में है। वायनाड से अब प्रियंका गांधी सांसद हैं, लेकिन वायनाड केरल में, और केरल में शशि थरूर की तूती बोलती है। शशि थरूर की सोच आधुनिक है, अंतर्राष्ट्रीय सोच दृष्टिकोण है, साहित्य की गहराइयों तक वो डूबे हैं, और वे जैसी अंग्रेजी बोलते हैं वैसी अंग्रेजी तो कई अंग्रेज नहीं बोल सकते। अंग्रेजों के बड़े बड़े विद्वानों से अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। अपनी मलयालम भाषा तो बोलते ही, और अब तो हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं। तो शशि थरूर ऐसे व्यक्ति रहे हैं, लेकिन उनके जिंदगी में रोमांस, शादियां जुड़ी रही हैं। दरअसल उन्होंने 3 शादियां की, तीनों हाई प्रोफाइल। उनके रोमांस भी बड़े हाई प्रोफाइल होते थे। अब शशि थरूर हैं, कोई एरी गेरी से तो मोहब्बत के जाल में फंसेंगे नहीं। तो शशि थरूर जो शादियां करते रहे उनमें उनकी पटरी नहीं बैठी, तलाक होते रहे, एक ने तो आत्महत्या कर ली। लेकिन वे शादियां, प्रेम संबंध हमेशा सुर्खियों में रहे। शशि थरूर जहां भी जाते हैं वहां महिलाएं उनके साथ सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगा लेती, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे संसद भवन का गलियारा हो, चाहे एयरपोर्ट हो, वो कहीं भी जाते हैं तो ऐसा लगता कि जितने लोकप्रिय शशि थरूर महिलाओं में हैं उतने पुरुषों में नहीं है। एक तरह से वे राजनीति के देवानंद कहे जा सकते हैं। जो उनकी खूबियां हैं, जो लोग उन पर फिदा है, एक तो वो सुकोमल सुंदर व्यक्ति हैं ही, और लोग कहते हैं कि शशि थरूर इतने संपन्न व्यक्ति हैं, उनके पास इतना पैसा है। कई लोग कहते हैं कि केरल की कई खदानों के वे मालिक हैं, उनके पास अथाह पूंजी है। हालांकि चुनाव में जो अपना घोषणा पत्र वे भरते हैं उसमें अथाह पूंजी का जिक्र नहीं होता। हालांकि उन्होंने बड़ी बड़ी नौकरियां की है, दूतावासों में रहे हैं। शशि थरूर की 3 शादियों की बात कर लेते हैं। उनकी पहली शादी हुई थी तिलोत्तमा मुखर्जी से। तिलोत्तमा मुखर्जी कोई छोटी मोटी साधारण महिला नहीं थी, शिक्षाविद थी, साहित्यकार थी, और वे कोलकाता के भद्र बंगाली परिवार से थी। अमेरिका के टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, इश्क हुआ और उन्होंने शादी कर ली। तिलोत्तमा भी कोलंबिया में पढ़ी हुई है और अब प्रोफेसर है। उनकी शादी से 2 बच्चे हुए, कनिष्क और ईशान। ये दोनों बेटे भी लेखक और पत्रकार हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। कुछ दशकों तक ये शादी चली, फिर दोनों के रिश्तों में दरार आ गई, तलाक हो गया। शशि थरूर ने दूसरी शादी की क्रिस्टा गाइल्स से तलाक हो गया। वो कनाडा की नागरिक थी और यूएन में काम करती थी। शशि थरूर भी यूएन में थे। संयुक्त राष्ट्र में उन दोनों का संयुक्त गठबंधन हुआ। क्रिस्टा गाइल्स से उनकी नजदीकियां बढ़ी थी, जो बाद में धीरे धीरे दूर होती चली गई। अब क्रिस्टा गाइल्स से उनका तलाक हो चुका है। अब वे कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, कोई बहुत जानकारी सार्वजनिक स्थल पर मौजूद नहीं है। उनकी तीसरी शादी हुई थी सुनंदा पुष्कर से, जो सबसे विवादास्पद और चर्चित रही। वे एक बिजनेस वूमन थी और उनका जो काम काज चल रहा था वो
बड़ा ही ग्लैमरस था। शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की पहली मुलाकात 2009 में हुई थी और 2010 में उन्होंने शादी कर ली। सुनंदा की ये तीसरी शादी थी और शशि थरूर की भी तीसरी थी। दोनों ही दो दो बार के तलाक के अनुभव लेकर शादी करके मैदान में उतरे थे। सुनंदा पुष्कर बेहद ग्लैमरस थी, खुले विचारों वाली थी। दुबई में उनका बड़ा कारोबार था, मीडिया में चर्चा में रही। लेकिन 2014 में उनकी जब मौत हुई, वे एक 5 स्टार होटल में मृत पाई गई, तो बड़ा विवाद हुआ। वो दिल्ली का लीला होटल था जिसमें सुनंदा पुष्कर की लाश मिली थी और कई लोग कहते हैं कि उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले लोगों में शशि थरूर थे। हालांकि बाद में कोर्ट में ये बात साबित नहीं हुई। मौत के पहले सुनंदा पुष्कर ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान की चर्चित पत्रकार मेहर तरार को लेकर बातचीत की थी। ये वही मेहर तरार हैं जिनसे पाकिस्तान के इमरान खान के रिश्ते बताए जाते हैं और ये राजनीति में ज्वालामुखी का काम करती रही हैं मेहर तरार। तो मेहर तरार को लेकर सुनंदा पुष्कर ने ट्वीट किया था कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ है तो उसमें कहा गया कि उनकी मौत कुछ जहरीला पदार्थ खाने से हुई, लेकिन साबित नहीं हुआ कि शशि थरूर उसके पीछे थे। लंबी कानूनी लड़ाई चली। 2021 में दिल्ली की कोर्ट में उन्हें बरी किया गया, शशि थरूर बरी हुए। सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद शशि थरूर ने दोबारा शादी नहीं की। हालांकि उनको लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहती हैं। वे संसद में जाते हैं तो कई महिला सांसदों के साथ उनकी बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें आती हैं। उनमें पता नहीं क्या जादू है, ये तो खोज का विषय है, लेकिन तमाम उनकी तस्वीरें महिलाओं के साथ आती ही रहती हैं। थरूर के मन में क्या है चल रहा है इन दिनों, ये तो वही जाने। लेकिन हाल ही में मलयालम के इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने भविष्य में उनका प्लान क्या है राजनीति में, ये बता दिया। शशि थरूर 4 बार के कांग्रेस सांसद हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं कांग्रेस में जरूर हूं और मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं बचपन से कांग्रेसी नहीं हूं। मैं विचारों से कांग्रेसी हूं, मुझे किसी बात का भय नहीं लगता। मैं जो कुछ चाहता हूं, जो बोलना चाहता हूं बोलता हूं, जो करना चाहता हूं करता हूं। मुझे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना था, मैंने लड़ा। मैं कोई केरला स्टूडेंट यूनियन या NSUI या नेशनल स्टूडेंट यूनियन से होकर नहीं गुजरा हूं कि मैं पहले पार्षद बन जाऊं, फिर विधायक बन जाऊं, फिर MLA बन जाऊं, फिर सांसद बन जाऊं। ऐसा नहीं। मेरा पूरा करियर, शशि थरूर का कहना है कि मेरा पूरा करियर UN में बीता। कांग्रेस ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए बुलाया तो मैं कांग्रेस में आया। कांग्रेस ने कहा कि राजनीति में आकर आप अपने विचार साझा कीजिए, आप हमें सहयोग कीजिए, तो मैं कांग्रेस को सहयोग करने लगा। लेकिन मैं कांग्रेसी जन्मजात कांग्रेसी नहीं। लेकिन शशि थरूर ने कहा कि मैं खुद को कांग्रेस पार्टी का हिस्सा मानता हूं क्योंकि मैंने कांग्रेस पार्टी को बहुत सहयोग दिया है। मेरा उद्देश्य हमेशा यह रहा कि भारत कैसे आगे जाए, देश कैसे आगे जाए, और यही मेरी कोशिश है। शशि थरूर अपनी खुद की वेबसाइट है shashitharoor.in और इसमें वे अपने तमाम विचार शेयर करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब भी बोलता हूं बेझिझक बोलता हूं, जो मुझे सही लगता है वो बोलता हूं। मैं केरल को लेकर बहुत चिंतित हूं। केरल में इतनी बेरोजगारी क्यों है? भारत इतनी प्रतिभा होते हुए भी पिछड़ा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? और मुझे जो सही कारण लगता है उससे बोलने में मैं बिल्कुल झिझकता नहीं हूं। अब कई लोग कहते हैं कि मैं शायद मोदी सरकार के पक्ष में आ रहा हूं, उसके करीब आ रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। केरल का विकास बहुत जरूरी है, ये बात शशि थरूर बार बार कहते हैं। केरल से 4 बार के सांसद हैं। गांधी परिवार के लोग भी केरल से सांसद हैं। इस बात को वे कहते हैं कि केरल में हर क्षेत्र में राजनीति घुसी हुई है। शिक्षा में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, साहित्य में, हर जगह पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है। और केरल एक ऐसा राज्य है जो पॉलिटिकल स्टेट है। पिछले 15 साल में हम विकास में बहुत पिछड़े हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये शशि थरूर का केरल के बारे में कहना। वे कहते हैं कि केरल में जब भी चुनाव होते हैं, तब लोग कहते हैं कि इस बार केरल के विधानसभा चुनाव में शशि थरूर मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है। तो वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने की होड़ में नहीं हूँ। मेरा राजनीति में इस तरह से मुख्यमंत्री बनने में, केंद्र में मंत्री रहा हूँ, अनेक दूतावासों में काम किया है, तो इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है।
शशि थरूर कांग्रेस के भविष्य को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हैं। एक नेता के नाते वो कहते हैं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके प्रति वफादार होने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। ये पार्टी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है और मैं भी पार्टी में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार हूँ और देश की राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभाने को तैयार हूँ। लोग उनसे बार बार पूछते हैं कि क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं, तो शशि थरूर बोलते कि नहीं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन बीजेपी की अंदरूनी खानों से ये चर्चा बार बार होती है कि शशि थरूर कांग्रेस के एक ऐसे सांसद हैं जो बीजेपी के लिए बड़े सॉफ्ट कार्नर, बीजेपी उनको आसानी से निशाने में ले सकती है और इस हालात में कौन व्यक्ति कब बीजेपी में चला जाए कहा नहीं जा सकता। जब बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी में चले जाते हैं तो शशि थरूर चले जाएं तो कोई अचरज नहीं। जो ये कहते हैं कि मैं कोई जन्मजात कांग्रेस से नहीं हूँ, तो इससे एहसास होता है, आभास होता है कि शशि थरूर कब किस पार्टी में जाएंगे पता नहीं। शशि थरूर बहुत मालदार आदमी हैं, उनकी आय के कई स्रोत हैं, दिलदार आदमी हैं, विद्वान हैं, सुंदर हैं और लोकप्रिय हैं। एक दौर था जब सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता देश में नंबर 1 थी और नरेंद्र मोदी भी लोकप्रियता में सोशल मीडिया में उनके पीछे थे, लेकिन आज तो नरेंद्र मोदी ही नंबर 1 है। हो सकता है शशि थरूर भी कभी नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे राजनीति में आने लगे। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिक्स वाला में ये था राजनीति के किरदार कार्यक्रम। राजनीति के किरदार।